conduction system of heart, how heart conduct impulses, and how does ventricle and atrium contract and रिलैक्स। तो जो आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ अ हार्ट है, हार्ट की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो रिदमसिटी। ऑटो रिदमसिटी मतलब वो अपनी रिदम खुद जनरेट करता है, ठीक है। आपका जो हार्ट है वो किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इसकी रिदम को जनरेट करने के लिए, बीट्स को या इम्पल्सिस को जनरेट करने के लिए ये डिपेंड करता है इसके अपने खुद के ऊपर, ठीक है। सप्लाइड विद सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर विच जो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं हार्ट के रेट को, ठीक है। अभी क्या होता है, आपका हार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर हार्ट, ठीक है। हार्ट में आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट है जिसको आप कहते हो साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। दिस इज आई हैव रिटन है ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। आपका जो साइनो एट्रियल नोड है इसको आप पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक स्मॉल सा मास होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स का जो लाई करता है राइट एट्रियम में, ठीक है। ये जनरेट करता है रेगुलर इम्पल्सिस। क्या जनरेट करता है, रेगुलर इम्पल्सिस देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब ये रेगुलर इम्पल्सिस जनरेट कर रहा है तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल। इलेक्ट्रिकली क्या है, अनस्टेबल है। इसी इन अनस्टेबिलिटी की वजह से ये क्या करता है, डीपोलराइज करता है। अभी पोलराइज्ड है ये, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक अनस्टेबल है ये, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को छोड़ रहा है। जब इसने इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस छोड़ी तो कितनी छोड़ता है ये, 60 से 80 इम्पल्सिस 1 मिनट में ये रिलीज़ करता है, ठीक है। डीपोलराइज करता है, मतलब 60 to 80 इम्पल्सिस इसने क्या की है, डीपोलराइज की है, इसने यहाँ से इम्पल्सिस छोड़ी है, ठीक है। तो ये जो डीपोलराइजेशन होती है, जैसे 60 से 80 इम्पल्सिस छोड़ दी, साथ साथ में ही इसकी क्या होने लग जाती है, रीपोलराइजेशन होती है। 1 मिनट इसने 60 से 80 छोड़ी तो सेकंड मिनट में फिर से ये 60 से 80 छोड़ेगा, ठीक है। इसका काम इतना ही है कि ये स्मॉल मास है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू का है, यहाँ से क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से ये डीपोलराइज करता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को रिलीज़ करता है। 60 से 80 बीट पर मिनट क्या है, इम्पल्सिस क्या है, ये जनरेट करता है। अभी ये जो आपका सेप्टम है जो डिवीजन दे रहा है राइट और लेफ्ट साइड को, इसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एवी नोड, ठीक है, विच इज़ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये जो एवी नोड होता है, ये जो इम्पल्सिस आ रही है इनको यहाँ से लेता है, इनको कैरी करता है इन इम्पल्सिस को, ठीक है। ये भी एक स्मॉल सा मास होता है जैसे न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का, ठीक है। एट्रियल सेप्टम की वॉल पे प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को क्या है, पास करता है टू द वेंट्रिकल्स। आपका जो एवी नोड होता है, ठीक है, ये जो आपकी ऐसे नोड ने इम्पल्सिस छोड़ी, यहाँ से एवी नोड तक पहुँचते हुए इन इम्पल्सिस को 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। यहाँ से जो इम्पल्सिस आ रही है 60 से 80 बीट पर मिनट पे, यहाँ पहुँचने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। जब ये यहाँ पहुँचती है, ठीक है, तो आपकी जो एट्रियम्स है ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए। इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स आई, एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, टाइम पीरियड लगा 0.1 सेकेंड का। उसके बाद जब ये एवी नोड पे पहुँची इम्पल्सिस, एवी नोड ने क्या किया, ठीक है, एवी नोड को आप सेकेंडरी पेस मेकर भी कह रहे हो, ठीक है। अभी क्या है, ये जो इम्पल्सिस है वो यहाँ पहुँच गई। अभी जो एवी नोड है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपके पास एवी बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है। यहाँ तक आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, ठीक है। अब ये क्या है, आगे जाके जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है वैसे ही ये मायोकार्डियम लेयर में क्या हो जाती है, ठीक है, इसकी ब्रांचेस फॉर्मेशन हो जाती है। जो ये ब्रांचेस होती है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फाइबर्स होते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो एवी बंडल ने 0.1 सेकेंड में आ रहे ऐसे नोड से कैच की है, उनको क्या है, मायोकार्डियल लेयर में रिलीज़ करते हैं। जब इन्होंने मायोकार्डियम लेयर में ये रिलीज़ की तो इसमें 0.3 सेकेंड का टाइम लगा। कितने सेकेंड का, 0.3 सेकेंड का। इस टाइम पे आपकी जो वेंट्रिकल्स हैं उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, सिस्टोल किया, मतलब 0.1 सेकेंड में आपके एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, 0.3 सेकेंड में आपने वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया ड्यू टू द पैसेज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपके जो ट्रांसमिट हुई इम्पल्सिस वो हार्ट के
अपेक्स में ट्रांसमिट हो गई और हार्ट क्या हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद आपका जो हार्ट है वो क्या होगा, कंप्लीट डायस्टोल होगा, मतलब रिलैक्स करेगा, जो रिलैक्स करेगा 0.4 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते हुए ध्यान में रखते हुए आगे चलें तो आपका आगे नेक्स्ट टर्म आएगी कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल में क्या है, ठीक है, ये साइकिल है ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ अ हार्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पीरियड ऑफ अ हार्ट। मैंने आपको बोला कि 0.1 सेकेंड में आपके ऐसे नोड ने एवी नोड को क्या है, ट्रांसमिट की इम्पल्स। उस टाइम क्या हुआ, आपका एट्रियम क्या हुआ, सिस्टोल हुआ। सिमिलरली एट्रियल सिस्टोल फॉर 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो गया 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल। सेकेंड मैंने बोला जब वो इम्पल्सिस पास हुई एवी नोड को, तो एवी नोड ने वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया 0.3 सेकेंड्स के लिए, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया आपका 0.3 सेकेंड का। उसके बाद जब आपका कंप्लीट कार्डियक होता है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, मतलब पूरा का पूरा हार्ट जो है आपका वो रिलैक्स करेगा 0.4 सेकेंड के लिए, उसको आप कहोगे कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल 0.4 सेकेंड के लिए। तो आपका जो हार्ट का कार्डियक साइकिल है दिस इज 0.8 सेकेंड का आपका कार्डियक साइकिल होता है, ठीक है। समझ में आया ना कि जब ऐसे नोड ने इम्पल्सेस फेंकी एवी नोड के लिए तो आपकी एट्रियम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास हो रही थी। वो 0.1 सेकेंड के लिए हुआ। जब वेंट्रिकल्स पे पहुंची तो वेंट्रिकल्स ने मायोकार्डियम लेयर में पहुंचाते पहुंचाते कॉन्ट्रैक्शन हुई 0.3 सेकेंड की। उसके बाद 0.4 सेकेंड के लिए आपका कंप्लीट हार्ट क्या है, उसने रिलैक्स किया आपके हार्ट ने। तो पूरा का पूरा जो आपका कार्डियक साइकिल है वो हो गया आपका 0.8 सेकेंड का। उसके बाद जैसे आप लोग हॉस्पिटल में क्लिनिकल पोस्टिंग में जाते हो तो आप लोग क्या देखते हो, वहाँ पे ईसीजी वेव्स देखते हो, ईसीजी लाइंस देखते हो, ठीक है। तो कई बार हमें नहीं चलता पता, व्हेन वी आर स्टार्टर्स, लाइक हम लोग स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये वेव्स कहाँ से जनरेट होती है एंड व्हाट आर द डिफरेंस, ठीक है। तो देखो ये आपकी क्या होती है, फर्स्ट वेव ऐसी, ये नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है, मतलब नॉर्मल कैसा आपका ग्राफ आता है हार्ट बीट का। तो जब आपकी फर्स्ट वेव आती है विच इज़ नोन एज अ पी, ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए, जब आपका एट्रियम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको कहेंगे पी, ठीक है। अगर आपके एट्रियम में कोई दिक्कत है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, तो ये वेव क्या होगी, डिफरेंट होगी फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। पी वेव हुई 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। सेकंड है क्यू आर एस, ठीक है, पहले क्यू थोड़ा डाउन है, फिर आर क्या है, एलिवेशन है, फिर एस डाउन है, फिर आगे है, ठीक है। तो अगर इन वेव्स में कोई दिक्कत है तो मतलब वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद है टी, टी वेव तब फॉर्म होती है जब आपका कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है, वो होती है 0.4 सेकेंड के लिए। 0.1 कार्डियक एट्रियल सिस्टोल, 0.3 आपका वेंट्रिकल सिस्टोल एंड 0.4 आपका कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो ये है आपका कार्डियक साइकिल। उसके बाद है आपके कार्डियक आउटपुट्स, ठीक है, कुछ मेजरमेंट्स है जो आपकी कार्डियक आउटपुट रहती है। तो आपका जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है वो क्या होता है, आपका जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है वो क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कितना ब्लड है एक टाइम में इजेक्ट हुआ है वेंट्रिकल से, ठीक है। तो वो है 70 ml क्या है, ब्लड एक टाइम में इजेक्ट होता है वेंट्रिकल ए कॉन्ट्रैक्शन में, तो 70 ml। हार्ट रेट हो गया आपका जैसे 72 नॉर्मल है, तो मतलब 5 लीटर पर मिनट क्या है, ब्लड आपका इजेक्ट हो रहा है वेंट्रिकल से, ठीक है। दैट इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट। उसके बाद है बस, दैट इज ऑल अबाउट अ कार्डियक सिस्टम।